और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा साथियों कि कांग्रेस की दो सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति एक तरीके से अनाउंस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें कुछ नहीं किया। केवल अनाउंस करके एक भ्रम में रखना वो उनका काम था। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, आप देखो, ये कंप्लीटली वेल थॉट थ्रू, एक्सटेंसिवली कंसल्टेड, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के, और साथ ही साथ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आने वाली जनरेशन्स पे कोई एक्स्ट्रा भार ना पड़े, इसके लिए इस पूरी स्कीम को फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है। जो आज हमारा इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा वो आज ही उसको फंड किया जाएगा, न कि हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट्स की तरह आज अनाउंस कर दो, बाद में भविष्य में क्या होगा उसकी कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारियों के जो बहुत बड़े हिमायती बनते हैं, वैसी पॉलिटिकल पार्टियों का भी अगर हम इतिहास देखें तो वहां पर भी बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि जैसे त्रिपुरा में कई वर्षों तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी ढंग से टाइम पे कमीशन नहीं रखा। केरला में जब केंद्र सरकार ने 10% से 14% बढ़ाया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तब केरला की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। तो जन जन के हित की ध्यान रखना, एम्प्लॉयज के हित की ध्यान रखना, ये भावना और इस तरह की कार्यशैली केवल एनडीए सरकार की है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने इस महत्वपूर्ण फैसले से एक बार फिर आपके सामने इसी डिटर्मिनेशन को, इसी भावना को आपके सामने रखा है। मैं साथियों यहाँ पे ब्रीफिंग स्टॉप करूंगा और इसके बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा जरूरी है, तो वहीं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष ओपीएस पर राजनीति करता रहा। अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, ब्रीफिंग वो कर रहे थे, और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जल्द ही लागू की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले हिमाचल और राजस्थान में ओपीएस योजना लेकर जरूर विपक्ष आया, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया।